प्रिय मित्र भाई और बहन, आप सबके प्रभु यीशु में नमस्कार करतानी। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमने इस सब मुख्य बिंदु पर अध्ययन कैले रहनी है जाकि यीशु मसीह 12 चलन के महान आज्ञा देता ने और सेवा खातिर भेजता ने। 5000 लोगन के भोजन खियौले और प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गई। आज के अध्ययन में हमने लूका की किताब 9 अध्याय के 57 पद से लेकर 10वें अध्याय के 42 पद तक अध्ययन कैल जाई। आज के अध्ययन का मुख्य विषय है चेलन का परीक्षा, 70 गो चेलन का खुशी के साथ लौटल, एगो नेक सामरी का दृष्टांत और आखिर में देखल जाए कि यीशु मसीह, मार्था और मरियम नाव 2 गो बहन के लोग घर जाता ने। तो आई परमेश्वर के दास से विस्तार से वचन सुनी जा। मित्र भाई बहन, आज हमने का लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 पद से 10 अध्याय की 42 पद तक का अध्ययन कइल जाई। यहाँ यीशु मसीह चेलन खातिर परीक्षा करता ने। ए भाग में हमने के 3 गो प्रार्थी के देखे नहीं जा जवन की प्रभु यीशु मसीह का चेला होके जाता ने। ध्यान दी, ई उद्धार का रास्ता नइखे देत। प्रेरित का काम 16 अध्याय की 30 पद के अनुसार उद्धार पावे खातिर हमके का करे के चाहिए, ई सवाल नइखे पूछल जात। प्रभु यीशु मसीह का चेला होके खातिर और उनकरी पीछे चले खातिर एक जरूरत बा। पहला प्रार्थी एगो प्रबल और भावुक जवान व्यक्ति है। लूका 9 अध्याय 57 पद से 58 पद तक ए तरह लिखल बा, जब ऊ लोग रास्ता में जात रहलन जा तब एगो आदमी यीशु से कहलस, जहाँ जहाँ जाइब हमहू आपके साथे चलब। यीशु उसे कहलन, लोमड़ी के रहे खातिर मान बा और आकाश के चिड़ैयन खातिर खोता बा, बाकी मनुष्य के बेटा के खातिर सिर धरे का जगह ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के जवाब से उनकर आपन गरीबी प्रकट होखता। जब वो जंगल में रहने, जब वो यात्रा करत रहने, उनका खातिर कोनो होटल बुक ना होत रहे। गरीबी एगो श्राप रहे जौन ऊ हमनी खातिर झेलले। लूका 9 का 59 और 60 पद। ऊ दूसर का आदमी से कहलन, हमरी पीछे होला। ऊ यीशु से कहलस, हे प्रभु, हमरा के पहले जाय दा कि हम अपनी बाप के गाड़ के आई। यीशु ओकरा से कहलन, मुअल लोग के अपन मुर्दा गाड़े दा, बाकी तू जाके परमेश्वर के राज का प्रचार करा। दूसर का प्रार्थी प्रभु यीशु के पाछे चले का फैसला क लेले रहे, मगर अपनी बाप के गाड़े चाहत रहे। ये वचन के बहुते गलत मतलब समझल जाला। प्रभु यीशु ए जवान के ओकरी बाप की अंतिम संस्कार में जाए से नइखे रोकत। जवान के कहे का मतलब रहे कि ओके अपनी बाबू का देखभाल उनकी मुँह की घड़ी तक करे के बा। ओकरी बाबू की मुँह के बाद वो प्रभु यीशु की पाछे चले खातिर आजाद बा। जब चेला का बात आवेला तब मानवीय स्नेह ओकरी इच्छा की बाद का स्थान ले लेला। जब मानवीय स्नेह और प्रभु यीशु के बीच में तकरार होखेला तब प्रभु यीशु पहला स्थान तक दावा करेने, मगर उनकी इच्छा और मानवीय स्नेह में हर घड़ी तकरार ना रहेला। लूका 9 अध्याय 61 और 62 पद में लिखल बा, दूसर का आदमी यीशु की पजरा आके कहलस, हे प्रभु, हम आपकी पाछे चलल चाहतनी, बाकी पहले हमरा के जाए के आज्ञा दी कि अपनी घर के लोगन से विदा ले ली। यीशु ओकरा से कहलन, जे केहू आपन हाथ हर पर रख के पीछे देखेला ऊ परमेश्वर के राज की लायक नइखे। तीसर का प्रार्थी अपनी प्रिय लोगन के विदाई देवे खातिर समय चाहत रहे। ऊ आधा मन में से आधा रास्ता पर चले वाला यीशु का चेला रहे। ऊ प्रभु यीशु का चेला बनल चाहत रहे, मगर ऊ कोनो तरह का त्याग ना करे चाहत रहे।
उ सुसमाचार के महत्व और ई जरूरत खातिर मजबूर ना रहे। याद रखें कि ओ घड़ी प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़े जात रहने। उ यरूशलेम जाए खातिर अपने विचार के मजबूत कैले रहले। मित्र भाई बहन, चेलागिरी का मूल्य बहुते बड़ है। उ हमारी सब कुछ के मांग करेला। प्रेरित पौलुस फिलिपियों 3 अध्याय की 13 और 14 पद में लिखा तने, हे भाइयों, हमार भावना ई ना कि हम पकड़ा गए बनी, मगर खाली ई एगो काम करी ना कि जवन सब बात पीछे रह गइल बा ओके भुला के आगे की ओर बढ़त निशाना की ओर दौड़त चलल जानी, ताकि उ पुरस्कार पाई जौना खातिर परमेश्वर हमरा के मसीह यीशु में ऊपर बुलौले बाने। मित्र भाई बहन, लूका की सुसमाचार का अध्याय 9 यही जो समाप्त होता। अब अध्याय 10 से आपन अध्ययन के चालू रखल जाई। लूका 10 अध्याय की 1 और 2 पद में लिखल बा, एकरा बाद प्रभु 72 लोगन के चुन ले, जौना जौना नगर में और इस जगह पर यीशु खुदे जाए वाला रहलन, ओजा दू गो क के अपनी जाए से पहले ए लोग के भेज दिलन। यीशु ओ लोग से कहलन, पाकल खेत ढेर बा, बाकी बनिहार लोग कम बाने। ऐसे खेत की मालिक से हथजोरी कर जा कि उ अपन खेत काटे खातिर बनिहार के भेजस। प्रभु यीशु 70 गो चेलन के भेजतने, जिनका के प्रभु यीशु की सेवा खातिर रास्ता तैयार करे के रहे। बात हमनी के खाली लूका बतावतने, ई काम थोड़किए दिन खातिर रहे, काहे कि प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर यात्रा करत रहले। आज हमनी का एकरी बारे में बहुते सुने लीजा। खेत की स्वामी से प्रार्थना करी कि उ खेत काटे खातिर बनिहार भेज दें, कि परमेश्वर संसार में दिखलें जवन की काटे लायक हो गइल बा। और आज हमनी का काम है कि ओके बटोरी जा, मगर हम नहीं सोचत कि हमार काम फसल इकट्ठा कइल है, हमार काम बिया बोअल है। प्रभु यीशु कहले, फसल बहुते बा और ई बनिहार थोड़की सा बाने। हमनी के याद करे के पड़ी प्रभु यीशु कहवा रहने जब उ ई बात कहने। ओ घड़ी क्रूस की दूसरा छोर पर रहने और एगो युग का अंत हो जात रहे। हर एगो युग के अंत में न्याय होखेला। न्याय जवन की युग का अंत करेला एगो फसल हवे और खुदे युग बोए खातिर एगो युग हवे। हमरा के विश्वास बा कि हमनी का आज बिया बोअब और ए युग के अंत में फसल होई। मत्ती 13 अध्याय की 30 पद में जंगली दाना और गेहूं की दृष्टांत में प्रभु यीशु कहले, कटनी ले दोनों के एके साथे बढ़े दा, और कटनी के समय में काटे वालन से कहब, पहले जंगली दाना की पौधन के बटोर के जरावे खातिर बोझा बांधिला और गेहूं की हमरी खत्ता में इकट्ठा करा। हमार काम बिया बोअल है, जौन परमेश्वर का वचन है। यह हर मसीही का काम है। लूका 10 अध्याय की 3 से 9 पद में लिखल बा, जा लोग और देखा जा, हम तोहन लोग के भेड़ की नियर भेड़ियन के बीच में भेजे तनी। ऐसे तोहन लोग ना थैली ना झोरी ना जूती लिहा जा, और केहू के सलाम करे खातिर रास्ता में मत रुकिहा जा। जौना घर में तोहन लोग जइहा जा, ओइजा घुसते कहिया जा, ए घर में सब लोग के शांति मिले। अगर ओ घर में शांति के लायक केहू होई तो तोहार आशीर्वाद ओके मिल जाई, नहीं तो ऊ तोहरी लगे लौट आई। वही घर में ठहरा, जवन कुछ ओइजा खाए के मिले उहे खइहा पीहा, काहे से कि मजूरा के ओकर मजूरी मिले के चाही। तोहन लोग घर घर मत घूमिया जा। जब तोहन लोग कोनो नगर में जइहा जा और ओइजा का लोग ग्रहण करी हैं, तो जवन कुछ तोहन लोग के खाए के दीहे जा उहे खा के संतोष करिया जा। ओ नगर के बीमारन के निमन करिया जा और ओ लोग के बतैया जा कि परमेश्वर के राज तोहन लोग के नीचा आ गइल बा। प्रभु यीशु
ओ लोग के चेतावतने कि ऊ खतरा और कठिनाई का सामना कर सकेने। ऊ भेड़ियन के बीच में मेमना की जैसन होखी हैं। मित्र भाई बहन, अब प्रभु यीशु की खुराजीन, बैतसैदा और कफरनहूम पर न्याय की घोषणा पर चर्चा कइल जाई। लूका 10 अध्याय के 10 से 16 पद में लिखल बा, तोहन लोग जब कौनो नगर में जइहा जा, ओइजा के लोग तोहन लोग के ग्रहण ना करिहा तो ओ नगर के गली में आके कह दिया जा, हमनी का ए नगर के जवन हमनी के गोड़ में लागल बा तोहन लोग के विरोध में झाड़ दे तनी जा। बाकी तब्बो तोहन लोग जान ल जा कि परमेश्वर का राज तोहन लोग के नजदीक आ गइल बा। हम तोहन लोग से सच कहतानी कि न्याय के दिन परमेश्वर सदोम पर ओ नगर से ढेर दया दिखाई हैं। हे खुराजीन नगर, तोहरा पर हाय बा। हे बैतसैदा नगर, तोहरा पर हाय बा। जवन अचरज का काम तोहन लोग में कइल गइल और ऊ सूर और सैदा नगर में कइल गइल रहित, ऊ ओइजा का लोग टाट ओढ़ के और राखी पर बैठ के कब्बे अपनी अपनी पाप से मन फिरा ले रहते हैं। न्याय के दिन परमेश्वर सूर और सैदा नगर पर तोहन लोगन से ढेर दया करी हैं। हे कफरनहूम नगर, का तू सड़क तकले ऊंच कइल जाइबा, तू तो अधोलोक में गिरा दिहल जाइबा। यीशु अपनी चेलन से कहलन, जे तोहन लोग के बात सुनेला ऊ हमार बात सुनेला, जे तोहन लोग के तुच्छ समझेला ऊ हमरा के तुच्छ समझेला, और जे हमरा के तुच्छ समझेला ऊ हमारी भेजे वाला के तुच्छ समझेला। प्रभु यीशु गंभीरतापूर्वक संदेशवाहक के विस्तार की गंभीरता के बारे में बोलतने। संदेशवाहक का तिरस्कार करे का मतलब है उनका तिरस्कार कइल। लूका 10 अध्याय के 17 से 20 पद में लिखल बा, उस 70 चेला बहुते खुशी से वापस आइलन जा। ऊ लोग कहलन, हे प्रभु, आपके नाम से भूत प्रेत त हमनी के बस में बानन सा। यीशु चेला लोग के उत्तर दिहले, हम शैतान के बिजली की नियर आकाश से गिरत देखली हैं। सुना लोग, हम तोहन लोग के सापन और बिच्छियन के और दुश्मन के ऊपर रौंदे के अधिकार दे देले बानी। कोनो चीज से तोहन लोग के कब्बो नुकसान ना होखी। तोहन लोग ए बात से खुश जिन होखी है जा कि भूत प्रेत तोहन लोग के बस में बा। बाकी ए बात से खुश होई है जा कि तोहन लोग के नाम सरग में लिखल बा। 70 लोग का कहानी पूरा करे खातिर लूका उनकी वापसी का वर्णन करतने। ऊ उत्साहित होके लौट अइले। ई उहे अनुभव है जौन हमनी का करे नहीं जा। जब हमनी का परमेश्वर का वचन लोगन में देनी जा और केहू प्रभु यीशु के लगे आवेला तो हमनी का कितना गर्व अनुभव महसूस करी नहीं जा। प्रभु यीशु के वचन के याद करे खातिर ई कितना बड़ शिक्षा है। ए बात से आनंदित जिन होखा कि दुष्ट आत्मा तोहरी बस में बाड़ी सा। ए बात से आनंदित होखा कि तोहन लोग का नाम स्वर्ग में लिखल बा। जब हमनी की सेवकाई में सफलता मिलेला, ई ओकर काम है, हमनी का ना। लूका 10 अध्याय 21 से 24 पद में लिखल बा, ओही घड़ी यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा खुशी से भर गइलन और कहलन, हे पिता परमेश्वर, सरग और धरती के मालिक, हम आपका धन्यवाद करतनी कि आप ये बात के बुद्धिमान और इस समझदार लोगन से छिपा के रखनी, बाकी ना समझ लोगन पर प्रकट कर दीनी। हे पिता, आपके यह नीक लागल। हमार पिता हमरा के सब कुछ सौंप देले बड़न। खाली पिता के छोड़ के पुत्र नइखे जानत कि पिता के है। पुत्र उनका के जानत अड़े। पुत्र जेकरा पर करल चही है उहे लोग पिता के जनी है। तब यीशु चेला की ओर घुमलन और ओ लोग से अकेले में कहलन, तोहन लोग धन्य बाड़े जा कि सब बात तोहन लोग देखत बाड़ा जा। का तोहन लोग देखत अड़ा जा? हम तोहन लोग से कहतनी कि बहुते नबी और राजा लोग ए बात के देखत चाहले जवन
तोहन लोग देखा तड़ा जा, बाकी ऊ लोग ना देख पौले। ऊ लोग ए बात के सुनत रहलन जा जवन तू लोग सुनत तड़ा जा, बाकी ऊ ए बात के ना सुन पौले। प्रिय मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु बढ़िया सामरी का दृष्टांत देता ने। चलें अब ए पर चर्चा कइल जाई। लूका 10 अध्याय की 25 पद में लिखल बा, एक दिन यीशु के जांचे खातिर एगो व्यवस्थापक उठलन और उनसे पूछलन, हे गुरु, अनंत जिंदगी पावे खातिर हम का करी? अनंत जिंदगी की सवाल का जवाब देवे के रूप में बढ़िया सामरी का दृष्टांत आइल बा। लूका 10 अध्याय की 26 पद में लिखल बा, यीशु उनका के जवाब दिहलन, धर्मशास्त्र में लिखल बा कि तू ओके कैसे पढ़ेला। प्रभु यीशु जानत रहले कि ऊ मूसा की व्यवस्था का विशेषज्ञ रहे। लूका 10 अध्याय 27 और 28 पद में लिखल बा, ऊ आदमी जवाब दिलस कि धर्मशास्त्र में ई लिखल बा कि तू अपनी प्रभु परमेश्वर से पूरा मन से, अपनी पूरा प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करा और अपनी पड़ोसी से अपनी नहीं प्रेम करा। यीशु जवाब दिहलन, तू ठीक जवाब देले बड़ा, यह करा तो तू जियत रहबा। हम सोचतनी कि आप ओ कांटा पर ध्यान दही, हाँ कि ना, केवल एमे बा। लूका 10 अध्याय की 29 पद में लिखल बा, बाकी ऊ व्यवस्थापक धर्मी जतावे की मनसा से यीशु से पूछलस, हमार पड़ोसी के है? ध्यान दी कि प्रभु यीशु कहले ऊ ठीक जवाब दिलस। याद राखी कि प्रभु यीशु के क्रूस पर मरे से पहले ई घटना घटल। का एकर मतलब ई है कि एगो आदमी व्यवस्था के माने से उद्धार पा सकेला? हाँ, मगर आई हम ए पर और ही आगे विचार करें। व्यवस्था के सुने वाला ना, पर चले वाला धर्मी ठहरे। अगर आप कहनी कि आप एके पूरा कर सकेनी, तो हमरा के आपके याद दियावे के होखी कि परमेश्वर आपका विरोध करे ना। व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरल असंभव है, काहे कि केहू व्यवस्था के पूरा ना कर सकेला। गलतियों 2 अध्याय की 16 पद में लिखल बा, व्यवस्था की काम से कौनो प्राणी धर्मी ना ठहरी। रोमियो 8 अध्याय की 3 और 4 पद में लिखल बा, काहे कि जौन काम व्यवस्था शरीर के कारण कमजोर होके ना कर सकल, ओके परमेश्वर कैले, माने अपनी बेटा के पापमय शरीर की समानता में और पाप का बलिदान होके खातिर भेज के शरीर में पाप पर दंड का आज्ञा दिले। एक खातिर कि व्यवस्था का विधि हमनी में जौन शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चले ने पूरा कैल जाई। लूका 10 अध्याय 30 से 32 पद में लिखल बा, यीशु जवाब दिलन, एगो आदमी यरूशलेम नगर से यरीहो जात रहलन। रास्ता में डाकू लोग ओ आदमी के घेर लेलन सा। ऊ लोग ओकर कपड़ा उतार देलन। ऊ लोग ओकरा के मार पीट के अधमुअल कर देलन जा और छोड़ के चल गलन जा। और ऐसन भइल कि ओही रास्ता से एगो याजक जात रहे, बाकी ऊ ओ घाही आदमी के देख के कतरिया के चल गई। यही तरह एगो लेवी ओइजा आयल, उहो घायल आदमी के देख के कतरिया के चल गई। ई संभव बा कि ई सवाल करे वाला ए बात पर घबरा गई, काहे कि ई बात ओके व्यक्तिगत रूप से छू गई। लूका 10 अध्याय 33 से 37 पद में लिखल बा, बाकी एगो सामरी राही वही रास्ता से गुजरत रहे। तब ऊ राही ओ घायल आदमी के देखलस तो ओकर दिल दया से भर गई। ऊ राही ओकरी पजरा गईल और ओकरी घाव पर तेल और दाखरस डाल के पट्टी बांध दिलस। ओ घायल आदमी के अपनी सवारी पर बैठा के सराय में ले गई और ओइजा ऊ ओ आदमी के सेवा कैलस। दूसरा दिन ऊ सामरी राही 2 चांदी का सिक्का निकाल के सराय के मालिक के देलस और उनका से कहलस, तू एक घायल आदमी का ठीक से देखभाल करिया, जौन कुछ तुहार और खर्चा लगी ऊ लौट के हम तोहरा के दे देब। यीशु आखिर में पूछलन, अब तोहन लोग के
विचार में ई तीनों में से वो आदमी जौन डाकू के हाथ में पड़ल रहलन उनकर असली पड़ोसी के ठहरल। व्यवस्थापक जवाब दिलन, उहे राही जौन घायल आदमी पर दया दिखौलस। यीशु से कहलन, जा तू ऐसा न करा, यानी तू वो आदमी नहीं दूसरा पर दया करा। मित्र भाई बहन, येल विश्वविद्यालय का डीन ब्राउन कहलें कि 3 वर्ग का लोग जीवन जिंदगी की 3 गो दर्शन का प्रतिनिधि हमें ए दृष्टांत में हमारी सोझा ले आवल गए। चोर ओकर जिंदगी का दर्शन कहेला, तोहरी लगे जौन बा वो हमार है। ई समाजवाद या साम्यवाद है। दूसरा याजक और लेवी, उनका जिंदगी का दर्शन कहेला, जौन हमरी लगे बा वो हमार है। ई असंभव आत्म अभिमान है जौन की संसार में फैलता। ओकर नारा है, दुनिया के भाड़ में जाए द, हम आपन ले लेब। ईश्वर रहित पूंजीवाद है। तीसरा का अच्छा सामरी, ओकर जिंदगी का दर्शन कहेला, जवन हमरी लगे बा उ आप कहा। ई मसीही जिंदगी का दर्शन है, जवन हमरी लगे बा उ आप कहा। अगर हम आपका मदद कर सकेनी, जवन लोग मसीही समाजवाद का बात करे ने ना चिन्हे ने कि उ 2 गो अलग अलग जिंदगी का दर्शन है। प्रभु यीशु का इरादा रहे कि हम ए दृष्टांत के अपनी रोज की जिंदगी में उतारी। उ व्यक्ति जौन डाकुअन के हाथ में पड़ल उ अधमुअल रहे। डाकू शैतान का चित्र है, जौन यूहन्ना 8 अध्याय की 44 पद में हमनी के बतावल गईल बा। शैतान आरंभ से हत्यारा है। मत्ती 26 अध्याय की 55 पद में जब भीड़ प्रभु यीशु के पकड़े आयल, उ उनसे कहलें, का तू तलवार और लाठी लेके हमरा के डाकू की नियर पकड़े खातिर निकलल बड़ा जा? हम रोज मंदिर में बैठ के उपदेश देत रहनी और तोहन लोग हमरा के ना पकड़ ल जा। शैतान एगो चोर है और हमरी प्रभु यीशु के 2 गो डाकुअन के बीच में क्रूस पर चढ़ावल गई। तब हमनी के बतावल गई कि एगो याजक ओकरा से कतरा के चल गई। उ धार्मिक रीति विधि और रिवाज का प्रतिनिधि है, जवन उद्धार ना दे सकेला। केहू कहलस कि याजक ओसे कतरा के चल गई, काहे कि उ देखलस कि उ आदमी पहले से लूटल जा चुकल बा। ओकरी बाद लेवी आयल और उहो ओसे कतरा के चल गई। उ व्यवस्थावादी या कानूनवादी का प्रतिनिधि है। न रीति विधि रस्म रिवाज ना तो व्यवस्थावादी बचा सकेला। तब एगो सामरी वहाँ आयल। एगो सामरी केकर प्रतिनिधित्व कैलस, जे ई दृष्टांत कहले उ इहे है। जब रीति विधि रस्म रिवाज व्यवस्थावादी और धर्म मनुष्य की मदद खातिर कुछ ना कर सकलस, प्रभु यीशु अइले। उ हमारी टूटल हृदय में पट्टी बांध सके ने। उ भुलाइल पापी अधमुअल अपराध में भुलाइल और ई पाप के लेबे खातिर योग्य हवे और ई ओकर मदद करे के योग्य हवे। आज आप और हमारी खातिर ए दृष्टांत में एगो व्यवहारिक उपयोगी बात है। जौना केहू व्यक्ति का आप मदद कर सकेनी वो आपका पड़ोसी है। लोगन के अच्छा सामरी यीशु के जरूरत बा। आज संसार वो आदमी के जैसन है जवन डाकुन के बीच में पड़ल बा और ओके हमारी मदद का जरूरत बा। संसार के प्रभु यीशु मसीह का जरूरत बा। प्रभु यीशु मसीह ना खाली हमनी के डूबे से बचा सकेलन, बल्कि वो हमनी के तैरे के भी सिखा सकेलन। रीति विधि माने वाला और औपचारिक लोगन के डूबत देखलें और कहलें, पौरा भाई पौरा, मगर ऊ पौर ना सकेला। रूढ़िवादी और उदारवादी वो आदमी की ओर बढ़े ने और कहे ने, रुकल रहिया भाई, रुकल रहिया, जबकि ऊ रुक ना सकेला। एगो गीत में कहल गइल बा, शांति पूर्वक तट से दूर हम पाप में डूबत रहनी, बहुते गहिर में डूबत रहनी,
कि कब्बो ना उठी, मगर सागर का स्वामी सुन ले हमार निराशाजनक पुकार और ये हमके उठौले। अब हम सुरक्षित बानी। चलें अब मार्था और मरियम की घर में यीशु की प्रवेश का चर्चा कल जाए। लूका 10 अध्याय 38 से 42 पद में लिखल बा, जब यीशु और उनका चेला लोग जात रहलन जा, तब यीशु एगो गांव में चल गलन और ओइजा मार्था नाम की एगो मेहरारू यीशु के अपनी घर में ठहरौली। मार्था के एगो बहन रहली, उनका नाम मरियम रहे। मरियम प्रभु के गोड़ के लगे बैठ के उनका बात सुनत रहली। बाकी मार्था काम करत करत घबरा गेली। ऊ यीशु के लगे आग के कहली, हे प्रभु, का आपके हमार तनिको फिक्र नहीं खे कि हमार बहन काम करे खातिर अकेले छोड़ देले बिया। आप ओकरा से कहीं कि उहो हमार मदद करे। प्रभु ओके जवाब दिले, हे मार्था, तू ढेर बात का चिंता करेलू और घबरालू। बाकी ई बात जरूरी बा कि मरियम ओ निमन भाग के चुन ले बिया जवन उनका से छीनल ना जाई। विस्तार में गैले बिना ई कहल काफी बा कि परमेश्वर अपन काम कैले। ओकरी बाद प्रभु यीशु मसीह के चरण के लगे बैठ गेली। ओकर बहिन मार्था बहुते दयालु रहली। अगर ऊ ऐसा ना करती तो राति की भोजन के इंतजाम ना हो पाइत। ऊ काम में लाग गई और जल्दी से उबिया गई। ओकरी खातिर बहुते काम रहे और ऊ रसोई घर से बाहरी अली और कुछ ऐसन बोलली जौन साधारण स्थिति में ना बोलती। प्रभु यीशु उनकरी बात के सहज भाव से लिहलें और कहलें, मरियम सबसे उत्तम भाग चुन ले बिया। जिंदगी में निराश और हताश मित्र भाई बहन प्रभु यीशु मसीह की चरण में आई और बैठी, उनकी वचन के पढ़ी और देखी कि वो का कहतने। वो आपके एगो बढ़िया काम करे वाला बनई है। आज के अध्ययन का समय अब यही जो खत्म हो खता। प्रभु आप सबके आशीष देस। आज का अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमने के जरूर बताई। हमार पता रउआ का टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके नहीं जा। आपको चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद। यीशु के शरणवा में शांति मिली है भाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में मन दा लगाई। यीशु के आराधना में पाप और लोभ में पड़ के